स्थापित हो चुका है कि प्रमाण के साथ राहुल गांधी जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कर्नाटक के संदर्भ में और डेटा के साथ दिया है, उन सबूतों को उन डॉक्यूमेंट्स को निर्वाचन आयोग झुठला नहीं रहा है और ना ही निर्वाचन आयोग ने कोई जांच बिठाई है। बेहतर ये होता कि निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट पार्टीज को दे और जो हम लोगों ने आंकड़े दिए हैं उस पर जांच बिठाए, अध्ययन करे, सही गलत क्या है, गलती किसकी है। वो बिना जांच करे सिर्फ कांग्रेस को और विपक्ष के नेताओं को उनकी आवाज़ दबाना चाहते हैं। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने बहुत अध्ययन करने के बाद, कन्विंस जो हुए हैं उसके बाद, और जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उसको कोई झुठला नहीं सकता। वोटर लिस्ट से नाम जोड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, और वोटों की चोरी हो रही है। उसको रोकने में अगर इलेक्शन कमीशन नाकाम है तो उनकी जो पारदर्शिता है, उनकी जो काम करने का तरीका है, जो निष्पक्षता होनी चाहिए, वो शायद नहीं है। और इसकी ये मतलब है कि संवैधानिक संस्था जिसकी जिम्मेदारी है देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की, अगर उसमें लोगों का विश्वास कम हो जाएगा तो बहुत बड़ा संकट पैदा होगा। तो बेहतर तो ये होगा कि ये दबाव में काम ना करें। और मुझे बड़ा आश्चर्यजनक बात लगती है जब हम सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग से और जवाब देते हैं भाजपा के प्रवक्ता। ये सरकार और दल के संदर्भ में काम नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था है जिसकी एक बहुत नैतिक और संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक वोट की गिनती हो, कोई वोट वंचित ना रह जाए। अब लाखों लोगों के वोट से आप नाम काट दें, मनमानी तरीके से आप जोड़ दें, एक मकान में 200-200 लोग, 250 लोग रह रहे हैं, जो जिंदा है उनको मरा दिखा दें और जो लोग नहीं हैं उनके नाम ऐड करें। तो इस प्रकार के जो वोट चोरी है इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में अभियान चलाया हुआ है। मैं प्रभारी हूँ छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे हमने 3-4-5 दिन घूमकर बहुत लोगों में एक दुर्भावना पैदा हो रही है कि हमारी वोट चोरी नहीं होगी और वोट चोरी हम नहीं होने देंगे, ऐसा संकल्प कांग्रेस पार्टी ने। के जो लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप के और जो अमेरिका कर रहा है, इसका हम लोगों को एक बहुत मजबूती से जवाब देना पड़ेगा। कभी टैरिफ लगा रहे हैं, कभी H1 वीज़ा लगभग समाप्ति हो जाएगा इस प्रकार चलता रहा तो, और सऊदी अरबिया और पाकिस्तान समझौता कर रहे हैं। तो कूटनीति में हमारी जो प्रखरता होनी चाहिए उसमें शायद हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, और जो हमारे आसपास के मुल्क हैं वहाँ से समर्थन कम मिल रहा है। तो भारत को बहुत देर हो गई है। जब टैरिफ की घोषणा की थी उस समय एक ऐसा राहत पैकेज जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को देना चाहिए था। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट, छोटे मोटे उद्योग में काम करते हैं, अब वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को वैकल्पिक व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी कि अमेरिका के अलावा हम कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो रोज़गार का संकट पड़ेगा, महंगाई के साथ साथ पहले ये रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है, और जो लोग रोजगार में आज शामिल हैं वो भी अगर बिना काम के रह जाएंगे तो बहुत बड़ा संकट होगा। उसमें बहुत को सरकार कर पा रही है, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। और सरकार की आर्थिक और विदेश नीति दोनों ही मैं समझता हूँ बहुत लचर और कमज़ोर हो गई हैं। रिस्पॉन्स रहा बहुत कमज़ोर रहा। सिर्फ ये कहा कि हमारी भावनाओं का आप ध्यान रखिए, लेकिन जो बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी होती है, जो हमारा इतना बड़ा मुल्क है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इतना तो हम कर ही सकते हैं कि इस प्रकार की जो नकारात्मक घटनाक्रम चलते हैं हमारे कूटनीति को देखते हुए, उसको रोकने का काम सरकार को बहुत पहले करना चाहिए था। और ऐसा ना हो कि हम लोग धीरे धीरे आइसोलेट हो जाएं। ये मुझे लग रहा है कि फॉरेन पॉलिसी में हम लोगों को बहुत सोचना करना पड़ेगा। अभी तक जो हमने किया वो नाकाफ़ी है। बार आ गए, पहली बार आते हैं तो चुनाव से पहले आते वादा कर जाते हैं, नेशनल प्रोजेक्ट्स घोषणा करेंगे। अब कोई रेल परियोजना है, पानी का है, स्पेशल स्टेटस का है, कोई भी ऐसा राष्ट्रीय कार्यक्रम या योजना प्रदेश को वो घोषित अब तक तो की नहीं है। और जब अजमेर खुद ही आए थे तब उन्होंने ARCP के बारे में बहुत बड़ी बात बोली थी, वो भी अब कच्ची रह गई है। तो वो यहाँ पे आते हैं, सिर्फ भाषण देके चले जाते हैं। लेकिन जो राजस्थान ने चुनकर सांसद भेजे हैं, जो सरकार डबल इंजन की है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को अभी से ही दबाव बनाना चाहिए मोदी जी के ऊपर कि आप आ रहे हैं, आपका स्वागत है, लेकिन प्रदेश को कुछ देकर जाएं। अभी 4 साल हैं लोकसभा चुनाव में, तो राजस्थान का जो हिस्सा है ना तो बजट में हमको मिलता है, ना वित्त मंत्री के भाषण में जब बजट स्पीच होती है तो राजस्थान का नाम कहीं आता है। कोई विशेष पैकेज, कोई परियोजना, कोई संसाधन, कोई एलोकेशन, कोई बजट, कुछ तो यहाँ पे करना चाहिए। सिर्फ भाषण दे के फीता काट के चले जाएंगे, मैं समझता हूँ ना काफ़ी रहेगा।